जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड आदाब। आज एक बार फिर से हम इस शो में आपके लिए हाजिर हैं। हम इस बार फिर से एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। हमारी सीरीज़ का मफ़हूम है डॉक्टर की आमद से पहले, यानी कि अचानक में हुए हादसात में किस तरीके से उस शख्स को मैनेज किया जाएगा, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाएगी। पहले तो केमिकल से पहले लोग ही पता नहीं क्या क्या आँख में डाल लेते हैं। मुझे याद है बचपन में लोग जस्ता भरवाने आते थे मेरी दादी से कि आंखें आ गई हैं बच्चे की, जस्ता भर दो। पता नहीं क्या होता था उससे। काजल एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है आँख के लिए। टॉपिक हमारा है केमिकल इन द आई। केमिकल आँख में अक्सर घर के कामों के वक्त या अक्सर ये केसेस सुनने में आते हैं कि तेज़ाब किसी लड़की पर, उसमें अक्सर आँखें डैमेज होने के चांसेस होते हैं। 10 से 15% इसमें आँखों के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उस हालत में क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे इतनी देर में कि डॉक्टर आपके पास आए और वो दुर्घटना की जो बीच का समय है वो समय आप कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को, इसी सब के लिए ये शो आज का रखा गया है। इसी टॉपिक पे मज़ीद जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुल गोयल। हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी, आप प्लीज़ हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनसे बर्न हो सकता है, आई बर्न हो सकता है, कितनी प्रकार के वो केमिकल्स होते हैं? थैंक यू डॉक्टर अजरा। केमिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक एसिड और एक एल्कली। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोनों ही प्रकार के केमिकल्स से हमारा वास्ता पड़ता है। एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी वाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट्स में होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। और एल्कलीज भी काफ़ी कॉमनली हमारे आसपास होते हैं, जैसे कि कॉस्टिक है वो सीमेंट में, प्लास्टर में, चूना में, इन चीज़ों में होता है। और अमोनिया वो फिनाइल में और फर्टिलाइज़र, पेंट, इन चीज़ों में होता है। तो ये सारे ही केमिकल्स हमारी ज़िंदगी में काफ़ी वास्ता पड़ता है इन चीज़ों से। और कई ऐसे हालात हैं जिनमें ये केमिकल्स आँख में गिर सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी को अगर आप माचिस की तीली या मोमबत्ती से चेक कर रहे हैं कि उसमें पानी कम तो नहीं, तो इन्वर्टर की बैटरी का ढक्कन खोलते ही वो माचिस की तीली या मोमबत्ती से आग पकड़ लेंगे और वो एसिड का स्प्लैश आपकी आंखों में लग सकता है। किसी केमिकल की बोतल को अगर आप, जैसे विनेगर की बोतल है, अगर उसे आप ढक्कन से उठाएं और वो ढक्कन लूज़ हो और आप उठाते ही वो गिर जाए, तो उछल के वो आपकी आंखों में आ सकती है। और कोई कहीं पे सीमेंट या चूने का काम हो रहा हो, उस समय कोई आसपास खड़ा हो और स्प्लैश से वो उनकी आंखों में भी जा सकता है। और अगर आपके हाथों में कोई केमिकल लगा हुआ है और आपकी आंख में अगर करकराहट हो, अगर आप अपनी आंखें मल लें, तो उससे भी वो केमिकल आपकी आंखों में जा सकता है। अगर गलती से आंख में कीमिया यानी केमिकल गिर जाए तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा होते ही मरीज तकलीफ और दर्द से चीखने लगता है, क्योंकि इससे आंख में शदीद जलन का एहसास होता है। मरीज आंख दबाकर बंद कर लेता है। ऐसी हालत में सबसे पहले इसका ख्याल रखना चाहिए कि आंख को मला ना जाए, क्योंकि आंख मलने से कीमिया अंदर तक फैल सकता है। सबसे पहले जोर लगाकर मरीज की आंख खोलकर उसमें खूब सारा पानी डालें, ताकि केमिकल पानी से धुलकर बाहर निकल जाए। ऐसे में कोई भी सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख को लगातार 10 मिनट तक धोते रहिए, जब तक कि मरीज को थोड़ा आराम ना महसूस हो।
इसके बाद किसी भी साफ रुमाल या सूती कपड़े से एक पैड बनाकर मरीज की आंख पर रखकर उस पर पट्टी बांध दीजिए। ताकि वो ना तो आंख को हाथ लगा सके और ना ही उसमें गर्द जा सके। इसके बाद मरीज को उठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसे हालातों में केमिकल इंजरीज हो जाती हैं, ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। जी, तो क्या क्या परेशानियां उस शख्स को होंगी जिसके साथ ये केमिकल स्प्लैश या केमिकल उसकी आंख में चला जाए? क्या प्रेजेंट करेगा वो पेशेंट? जी, प्रेजेंटेशन, जो हमारी आंख है, आंख का सामने वाला शीशा जो होता है उसे हम पुतली बोलते हैं। वो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है। और जैसे हमारी आंख में हल्का सा नमक भी चला जाए और या पसीना चला जाए या हल्का सा साबुन चला जाए तो बहुत दर्द होता है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर केमिकल जाएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे शख्स को। और इसकी वजह से जो शरीर का रिएक्शन होता है वो यही होता है कि वो कस के अपनी पलकों को बंद कर लेता है। उस बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसे और वो अपनी पलकें बंद कर लेता है। साथ ही साथ आंसू भी ज़्यादा बनते हैं, आंसू भी बहते रहते हैं। अगर कोई कस के उसकी पलकों को खोलेगा तो आपको दिखेगा कि उसकी आंखें लाल हो रखी हैं बिल्कुल, और कुछ सफ़ेदी भी दिखाई देगी पुतली के ऊपर। तो अगर किसी शख्स के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है और एट द टाइम वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, डॉक्टर को बुलाने में उसके बीच का जो टाइम है उसे क्या करना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पे? डॉक्टर की आमद से पहले उसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए, या जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके जी। फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जी, जो शख्स हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो तो इस स्थिति में नहीं हो पाते हैं कि वो खुद कुछ कर पाएँ, लेकिन जो आसपास उनके घर के लोग हैं, उनके साथी हैं, उनको काफ़ी सोच समझ से उस समय काम करना होगा, उसकी मदद करनी होगी। वो उनकी दोनों आंखें बंद होंगी, वो नहीं देख पाएंगे। उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनको लेके जाना जो है उनके साथियों को ही करना पड़ेगा। उस समय सबसे अहम और सबसे ज़रूरी ये है कि हमें उसकी आँख को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द पानी से धोना चाहिए, जितना हो सके उतनी जल्दी और जितना हो सके उतना ज़्यादा। उस समय इस बात का नहीं ध्यान करना है कि गर्म पानी है, ठंडा पानी है, उबला हुआ है, साफ़ है, गंदा है। नलके का पानी इतना साफ़ है कि वो एसिड या एल्कली जो भी केमिकल आँख में गया है उसे अच्छे से वो हटा देगा। मुश्किल होगा क्योंकि वो अपनी आँख नहीं खोल पाएगा, पर आपको कोशिश पूरी करते रहनी है। अगर जैसे आप आँख पे पानी डालेंगे, वो हो सकता है इस स्थिति में ना हो कि वो खुद अपनी आँखों पे पानी डाल पाए। आपको एक गिलास से या किसी कंटेनर से उसकी आँखों पे पानी डालना होगा और साथ ही साथ उसकी आँखें भी खोलनी पड़ेंगी, पलक खींचनी पड़ेगी पकड़ के। और गीले हाथों से शायद वो पकड़ ना बन पाए, तो किसी रुमाल या किसी तौलिए का इस्तेमाल करके उसकी आँखों को थोड़ा सा खींचना चाहिए। ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, पर हल्का सा खींच के और अच्छे से उसके बहुत तेज़ी से नहीं लेकिन रेगुलरली और कंटिन्यूअसली उसमें पानी डालते रहें, और जितना पानी डालें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें जाने से पहले, ताकि डॉक्टर भी तैयार रहे अपने औजार इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कि एक केमिकल इंजरी का केस आ रहा है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि केमिकल इंजरी एक ट्रू ऑक्यूलर इमरजेंसी है। आँखों की जितनी भी इमरजेंसीज़ हैं उसमें सबसे अहम हम केमिकल इंजरीज़ को रखते हैं। उसका यही कारण है कि एक एक क्षण कीमती है। जितना विलम्ब होता जाएगा, जितना डिले होता जाएगा,
उतना उस आँख की रोशनी पे असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर हमने उसके घर वालों ने या उसने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है, उसके बावजूद भी उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? अगर उसे लगता है कि केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं गया है, वॉश कर लिया है, ठीक हो जाएगा, तो क्या ये डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है? हम घर पे कोशिश करते हैं, उतनी आँख वो नहीं खोल पाएगा और उतनी अच्छे से केमिकल नहीं वॉश हो पाएगा। डॉक्टर के पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होंगी जिनसे वो उनकी आँख को सुन्न कर देगा। सुन्न होने की वजह से वो मरीज़ अपनी पलकें खोल पाते हैं और उसकी वजह से और पानी उनमें डाल के अच्छे से वॉश किया जा सकता है। न्यूट्रल पीएच का वाटर डॉक्टर के पास मौजूद होता है जो वो काफ़ी साफ़ होता है, उससे आँख की धुलाई अच्छे से हो जाती है। जो केमिकल्स लिक्विड केमिकल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो स्प्लैशेस हैं जैसे कि चूने का स्प्लैश, प्लास्टर का स्प्लैश या सीमेंट का स्प्लैश, उसमें पलकों के और आँख के बीच में कुछ ग्रैन्यूल्स जो हैं, कुछ कण फंस जाते हैं। वो बंद आँख में धुलाई करने से घर पे नहीं निकल पाते हैं और वो धीरे धीरे अपना केमिकल रिलीज करते रहते हैं जो आँख में उसकी जो परख है उनको पार करके आँख के अंदर के हिस्सों को भी नुकसान देता रहता है। तो हमें उसको साफ करते रहना चाहिए जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच जाते, ताकि क्योंकि जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है उन कंकड़ों से वो वॉश होता रहे, आँख में ना जाए, और डॉक्टर जो है अपने औजारों के हेल्प से उनको खोल सके, उसकी पलकों को खोल सके और क्लीन वाटर से उनको निकाल सके। तो डॉक्टर के पास मेरे हिसाब से जाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। और अगर इन केस पेशेंट नहीं जा पाता है, डिले करता है किसी वजह से, डॉक्टर से मिलने नहीं जा पाता है, नहीं दिखा पाता है, तो उस केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उस मरीज़ को हो सकती हैं? जी, इसकी सलाह तो हम नहीं देते हैं, बट अगर किसी कारण से वो डॉक्टर को नहीं मिल पाया तो ऐसी स्थिति में जो केमिकल है वो आँख में अंदर घुस के उसके बाकी स्ट्रक्चर्स जो है पुतली के अलावा और टिश्यूज़ भी हैं उनको अच्छे से डैमेज कर सकता है। जो हमारा एसिड, दो प्रकार के केमिकल्स मैंने आपको बताए, एक एसिड और एक एल्कली। जो एसिड होता है वो इंग्लिश में हम कहते हैं कि कोगुलेट कर देता है प्रोटीन्स को। तो जो सबसे पहला कांटेक्ट होता है उसे हमारी आँख की पुतली के साथ, वहीं पे एक पपड़ी जम जाती है और बाकी एसिड पार नहीं कर पाता है उस पपड़ी को, तो आँख उसकी थोड़ी सी बच जाती है। लेकिन एल्कली जो होते हैं वो डिटर्जेंट की तरह होते हैं, वो हमारे टिश्यूज़ में घुल सकते हैं, वो घुल के हमारी आँख के अंदर के भीतर के हिस्सों में भी पहुँच के वहाँ पे भी नुकसान दे सकते हैं। जी, यानी कि अल्कलीज एसिड्स वन से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा। जी। क्या इससे बिनाई पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? बिनाई मतलब उसकी रोशनी पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल। उस समय तो उसकी रोशनी कम हो ही जाती है, क्योंकि जो पपड़ी बनती है वो सफ़ेद रंग की होती है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पुतली की बजाय। उसकी वजह से उस समय तो उसको दिखना कम हो ही जाता है, और आगे जाकर भी जो हमारा बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है जिससे वापस जो पुतली बनती है वो एकदम नॉर्मल नहीं बन पाती है, वो सफ़ेद रंग की बनती है। ऐसे मरीज़ों को आगे जाके भी बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। काफ़ी रिगरस ट्रीटमेंट के बाद भी उनमें ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये बच्ची अपने घर में देखती हुई फोटो को अपने घर में देखी एक शीशी को और उसका ढक्कन खोल के बैठ के सुनने लगी, और एक बच्ची आई, उसने देखा कि ये क्या है, उसने आँख के
जहरीले केमिकल की आंख में चले जाने से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और बीनाई जा सकती है। असबाब: केमिकल का काम करने और उसकी जखीरा अंदोजी में लापरवाही, बैटरी के इस्तेमाल में लापरवाही, घर या लैब या फैक्ट्रियों में केमिकल की गलत तरीके से जखीरा अंदोजी। अलामात: आँख खोलने में दिक्कत, जलन, नाकाबिले बर्दाश्त जलन, लाली, पानी, आँख की सूजन। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद: आहिस्ता लेकिन मजबूती से आँख धोने के लिए खोलें। 20 मिनट तक धोएं जब तक मुतासिरा राहत न महसूस करे। दस्तयाब साफ कपड़े का पैड बना लें और आँखों पर रखें। आँखों की हिफाजत के लिए उस पर पट्टी लगाएं ताकि उसमें कुछ जाए नहीं। फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं। एहतियात: आंखें ना मलें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा का इस्तेमाल ना करें। केमिकल की तमाम बोतलों और कंटेनरों को उन जगहों से दूर रखें जहां अक्सर जाना होता है। तमाम बोतलों पर लेबल लगा कर रखें ताकि केमिकल की बोतलें दूसरी बोतलों में मिलकर नुकसान पहुंचाने का सबब ना बने। तमाम केमिकल को इतनी ऊंचाई पर रखें जो बच्चों की पहुंच से दूर हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे आँख के इस बर्न से रिलेटेड, केमिकल बर्न से रिलेटेड, या और भी किसी आँख की बीमारी से रिलेटेड? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि केमिकल इंजरीज जो हैं वो बहुत ही दुर्घटनाजनक हादसा होती हैं और ऐसे हालात में होती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश यही कर सकते हैं कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन ले, एहतियात बरतें, पर उसके बावजूद भी दुर्घटना तो हो ही सकती है। ये जो दुर्घटना होती है ये आमतौर पे यंग मेल्स में होती है, पुरुषों में, 30 से 35 साल के पुरुषों में, जिनके आगे उनका पूरा जीवन पड़ा है। और आमतौर पे यही देखा गया है कि करीब 60 से 70% जो जख्मी होते हैं उनकी दोनों आंखों में केमिकल गिर जाता है और उनकी नज़र बहुत अच्छी ट्रीटमेंट के बावजूद भी बहुत कम रह जाती है। इसका एकमात्र जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है आई ट्रांसप्लांट, जिसके लिए हमें नेत्रदान की ज़रूरत पड़ती है। और मेरी हर किसी से, दर्शकों से और इनफैक्ट हर किसी से यही गुजारिश है कि नेत्रदान को प्रमोट करें। नेत्रदान एक आसान काम नहीं है। वो एक किसी के देहांत के समय ये जज्बा रखना कि मैं इनकी आंखों को यूज़ करके किसी की मदद करूंगा, बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए ऐसे काम के लिए। और उस अफसोस और मायूसी के माहौल में ऐसा सोचने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा चाहिए। मैं फिर भी यही गुजारिश ही कर सकता हूँ कि ऐसा आप प्लीज़ हेल्प करें सबकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने जो हमें तरीका बताया फर्स्ट एड का, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब तक डॉक्टर नहीं आता है, ऑन द स्पॉट डॉक्टर नहीं पहुंचता है, तब तक ही सिर्फ आप वो कर सकते हैं। लेकिन एट लास्ट आपको डॉक्टर की हेल्प लेना ज़रूरी है, डॉक्टर की एडवाइस लेना, उसे जाकर प्रॉपर चेक कराना आईज़ को ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया है आई डोनेशन का, प्लीज़ आप उस सब पर ध्यान दें। इस सब के साथ मैं डॉक्टर अंशुल गोयल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभदायक जानकारी दी। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। शुक्रिया। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है।
लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना। बेड़ियां